तो आज हमारा एलसीएम एंड एचसीएफ का क्वेश्चन जो हमने कल आपको करा था उससे आगे का कंसेप्ट हम आपको बताने जाएं। तो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है द एलसीएम ऑफ टू नेचुरल नंबर ए एंड बी, टू नेचुरल नंबर ए एंड बी इज़ 39 एंड देयर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 15,210। हाउ मेनी सेट्स ऑफ वैल्यूज़ ए एंड बी आर पॉसिबल, मतलब कितने पेयर बनेंगी, ये हमसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें से हमें दो नेचुरल नंबर का एचसीएफ दिया 39 और उसका प्रोडक्ट दिया है 15,210। तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चन डी कह रहा है आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे आप लिखते जाइए तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आइए चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर, टू नेचुरल नंबर का एचसीएफ बोल रहा है, दिया हुआ है 39। तो मतलब हम लिख सकते हैं 39 टू नेचुरल 39x इंटू 39y, ये हम लिख सकते हैं इक्वल टू दो नंबर का हमें सम कितना दिया हुआ है, दो नंबर का प्रोडक्ट हमें दिया हुआ 15,210। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ गिवन है, ठीक। तो ये देखिए 39 का स्क्वायर से ये हमारा कट जाएगा, जो आएगा 10 बार में। तो क्या बचा, एक्स वाई इक्वल टू 10। तो अब कितने पेयर बनेंगे, अगर 1 इंटू 10 करेंगे तो 1 पेयर ये हो गया, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 पेयर हो गया। तो 2 पेयर हमारा बनेंगे, यही इसका सॉल्यूशन है। इसमें यही आपसे पूछा है कि कितने पेयर पॉसिबल होंगे, हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, ए एंड बी के कितने पेयर पॉसिबल होंगे। तो एक ये पेयर हो गया फर्स्ट और एक ये हो गया सेकंड पेयर, तो 2 पेयर इसमें पॉसिबल होंगे। ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज़ 2028 एंड देयर एचसीएफ इज़ 13। दो नंबर का प्रोडक्ट दिया हुआ है 2028 और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 13। द नंबर ऑफ सच पेयर इज़, तो हमसे सच पेयर नंबर पूछ रहा है कि कितने पेयर नंबर पॉसिबल हैं। उसमें भी पेयर पूछा था हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल, इसमें भी यही पूछा है कि हाउ मेनी पेयर्स आर पॉसिबल। इसका सॉल्यूशन आइए सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 2028, प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है 2028, एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर दिया 2028 इक्वल टू, और क्या दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है 13, एचसीएफ दिया हुआ है 30, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर मतलब फर्स्ट एंड सेकंड, तो एचसीएफ 30 तो एलसीएम भी 13, 13x इंटू 13y। तो इसको काटिए, 13 से 13 वन जा, 13 से कितनी बार डिवाइड होगा, 13 वन जा कितना बचा 7, 13 5 जा, कितना बचा 6, 7 7 8 13 6 जा, तो 13 वन जा 2 गया, तो 13 2 जा 26, तो कितना है 12। तो एक्स वाई इक्वल टू हमारा कितना है 12। तो ये कितने पेयर इसके बन सकते हैं, 1 इंटू 12 बन सकता है, 2 इंटू 16 नहीं ये नहीं बन सकता, और 3 इंटू 4 बन सकता है। तो कितने पेयर बन गए, 2 पेयर हमारे बन रहे हैं यहाँ पास, फर्स्ट और सेकंड, ये हमारे 2 पेयर में बन रहे हैं। तो यही आपका राइट आंसर हो गया। हमसे पूछा था हाउ मेनी पेयर्स फॉर्म्ड, हाउ में द नंबर ऑफ सच पेयर, कितने नंबर पेयर बन सकते हैं, तो 2 नंबर ऑफ पेयर्स बन सकते हैं। यही इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 3 डिजिट नंबर आर 16 एंड 2640 रिस्पेक्टिवली। एचसीएफ एलसीएम जो दिया हुआ है 3 डिजिट नंबर का 16 है और 2640 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द नंबर। तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, एलसीएम इक्वल टू हम लिखते हैं एचसीएफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, ये हम लिख सकते हैं एचसीएफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम। तो हमें दिया हुआ है एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ एंड एलसीएम दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है 2640 हमें एलसीएम दिया हुआ है, इक्वल टू एचसीएफ हमें दिया हुआ क्वेश्चन में 16 इंटू अ प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम, प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम मतलब इस 2640 को आप 16 से डिवाइड कर देंगे तो प्रोडक्ट ऑफ को प्राइम हमारा आ जाएगा
कितना आएगा 165। 2640 को 16 से डिवाइड किया हमने तो वहाँ प्रोडक्ट आपको प्राइम है 165। तो अब देखिए कितने पेयर बन सकते हैं, 1 इंटू 165, 11 इंटू 15 और 33 से अगर करेंगे तो 33 से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 33 इंटू 15। ठीक है, नहीं ये वाला तो हमारा नहीं बन सकता, तो ये हमारा पेयर नहीं बन रहा है। ये 11 इंटू 15 और 33 इंटू 15 बन रहा है। तो हमसे पूछा क्या क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड द नंबर, तो हमें नंबर बताना, मतलब फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर हमें बताना है। तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट 16 इंटू फर्स्ट ये 11 तो इंटू 11, तो 16 इंटू 11 का 16 वन जा 16 6 कैरी गया तो 16 वन जा और 176 आया। और सेकेंड नंबर 16, सेकंड नंबर क्या है 15, तो 16 इंटू 15, तो 16 का 15 मल्टीप्लाई करेंगे 16 5 जा 80 के 0 8 कैरी 16 वन जा और 8 कितना हो गया 16 वन जा 16 और 8 कितना हो गया 24, 240 आएगा। 16 इंटू 15 मल्टीप्लाई 240 आ गया। तो आपसे यही पूछा हुआ था क्वेश्चन में कि फाइंड द नंबर, हमें मतलब फर्स्ट और सेकंड नंबर बताना था। तो फर्स्ट नंबर हमारा आया 176, सेकंड नंबर हमारा आया 240, यही आपका राइट आंसर हो गया। भाई चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया SCF एंड LCM ऑफ 2 3 डिजिट नंबर्स आर 23 एंड 1771 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर। ये एज इट इज डिक्टो कॉपी हमारा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ है, बस इसमें लास्ट में हमसे नंबर पूछा हुआ था, फाइंड द नंबर पूछा हुआ था, और इसमें हमसे पूछ लिया फाइंड द सम ऑफ देयर नंबर्स, इसमें हमें नंबर्स का सम बताना है। तो इसको भी ऐसे ही करेंगे, LCM इक्वल टू हमारा होता है SCF इंटू AB, ये हमारा फॉर्मूला है, ठीक। तो LCM दिया हुआ है 1771, तो LCM जगह पुट करेंगे 1771 इक्वल टू SCF हमारा दिया हुआ है 23, SCF की जगह रखेंगे 23, और A इंटू पे कैसे निकलेगा, इस 1771 को 23 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 23 वन जा 2 जा 23 2 जा कैरी गया 73 जा नहीं 7 जा कैरी गया 7 जा। तो ये हमारा इस 1771 को 23 से हमने डिवाइड किया तो हमारा AB का आ गया 77। अब कितने पेयर बनेंगे, 1 इंटू 77, एक ये नहीं बनेगा, इसको नहीं लेंगे, 7 इंटू 11 बनेगा, और इसके आगे नहीं बनेगा, मतलब एक ही पेयर हमारा बनेंगे। तो हमसे सम पूछा हुआ है, इसमें हमसे पेयर हमको नहीं बनाना है ना नंबर हमको बताना है, सम ऑफ देयर नंबर, इन नंबर्स का सम हमको बताना है। तो सम आप कैसे निकालेंगे, जब भी आपको नंबर से पूछ रहे हैं। तो SCF हमारा कितना है, फर्स्ट 23 है, सम पूछा हुआ मतलब 11 और 7 को ऐड कर देंगे कितना होगा 18, 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इन दोनों का सम कितना हुआ 414, यही आपका राइट आंसर हो गया। हमसे सम पूछा हुआ था तो 23 हमारा SCF था, SCF ही, और इन दोनों का सम पेयर्स का सम हमसे 11 और 7 18 होता है, तो 23 में 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 414, यही आपका राइट आंसर हो गया। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 5, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन हमारा दिया सपोज P एंड Q आर द LCM एंड SCF, P एंड Q अगर LCM SCF रिस्पेक्टिवली हैं तो ऑफ दो पॉजिटिव नंबर के, इफ़ P रेशियो Q है 14:1 एंड PQ इक्वल टू 1134, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर। तो हमसे डिफरेंस पूछा हुआ कि डिफरेंस कितना होगा दोनों नंबर्स के बीच का, ठीक। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये PQ हमारा रेशियो में तो इसको हम यहाँ x लिख सकते हैं, यहाँ मैक्स मान सकते हैं, रेशियो में तो हम यहाँ कोई भी वेरिएबल मान सकते हैं, ये हमारा रूल कहता है मैथ में। तो यहाँ नंबर दिया होता है तो हम यहाँ x पुट कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ देखिए 14x इंटू 1x इक्वल टू कितना हो गया, PQ दिया मल्टीप्लिकेशन 1134, SCF इन LCM होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, SCF इंटू LCM इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो SCF एंड LCM ये हमारा 40 रेशियो में दिया होता है तो इसको हमने 14x मान लिया, 14x प्लस इंटू 1x इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर 1134, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 14x 1x, तो 14 से ये हमारा डिवाइड हो जाएगा कितनी बार में 81, तो यहाँ x का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर होगा इक्वल टू 81,
तो x इक्वल टू 81 है, यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ रूट चढ़ेगा, तो x इक्वल टू कितना आएगा, 81 का रूट निकालेंगे तो आएगा 9। तो x के आंसर हमारा क्या आ गया 9, x की वैल्यू आ गई हमारी 9। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा हुआ है, फाइंड इज देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू नंबर, दोनों नंबर के डिफरेंस हमको बताना है। तो हमारा क्या LCM इक्वल टू हमारा होता है SCF इंटू A इंटू बी। LCM इक्वल टू हमारा होता है SCF इंटू A इंटू बी। तो LCM हमारा देखिए यहाँ क्या था 14x था हमारा LCM, 14 था, हमने x लेट कर लिया था तो 14x था, तो LCM की जगह रखेंगे 14x था, तो x की वैल्यू हमारी क्या आई है 9, तो 14 इंटू 9 इक्वल टू SCF हमारा क्या था x था 1 था, मतलब SCF की वैल्यू 1 थी, यहाँ x हमने लेट किया था तो 1 का x में मल्टीप्लाई, x की वैल्यू 9 आई थी, 1 इंटू 9 कितना हो गया 9 इंटू A इंटू बी, A इंटू बी तो इतना हो गया। अब देखिए ये 9 से हमारा 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितना बचा A इंटू बी की वैल्यू है 14, तो ये कितने पेयर बनेंगे 1 इंटू 14 इसको लिख सकते हैं, 2 इंटू 7 लिख सकते हैं। तो हमसे एक क्वेश्चन में क्या पूछा है, डिफरेंस पूछा हुआ है, दोनों का डिफरेंस पूछा हुआ है, डिफरेंस कितना होगा, तो मतलब 13 इंटू 9 और 5 इंटू 9, डिफरेंस आप इसको मल्टीप्लाई करिए आपका डिफरेंस आ जाएगा, यही आपसे पूछा हुआ है 13 इंटू 9 5 इंटू 9, यही आपका राइट सॉल्यूशन हो गया। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे कल हम आपको कराएंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और कंसेप्ट अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको नहीं पसंद आ रहा है तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।